Assalamualaikum students, I am your science teacher, class 6, unit number 5, atom, molecule, mixture and compound. Hopefully you will be good. Now we are going to explain the term atom and molecule. सबसे पहले बात करते हैं एटम की. The word atom means indivisible. एटम का मतलब है indivisible यानी नाकाबिले तकसीम. Indivisible नाकाबिले तकसीम, जिसे मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते. ठीक है, आगे देखते हैं. When we see many things around us, some are big and some are small. All things are made up of matter. दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, इर्द गिर्द हमारे वो मैटर की बनी है. मैटर होता क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ मैटर. मैटर किसका बना होता है? एटम का. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एटम होता, मैटर होता क्या? मैटर की डेफिनेशन हम कर लें, लिख लें बेशक. एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. मैस कहते हैं वजन को, ऑक्यूपाई स्पेस यानी जगह घेरना. कोई भी चीज़ जो कि वजन रख के जगह घेरे वो क्या होगी? मैटर. इसकी एग्जांपल आ रही है कि आपकी सॉलिड चीज़ें जितनी भी आ रहेंगी वो मैटर है, लिक्विड चीज़ें आ रहेंगी वो भी मैटर है, और गैस जो है वो भी मैटर है. इस दुनिया में कौन सी चीज़ें जो मैटर नहीं है? हमारे ब्रेन में जो नॉलेज है, जो डाटा है, जो स्टोर है, वो आपका मैटर नहीं है. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि अगर मेरे पास जो है नॉलेज ज़्यादा हो गई, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर नॉलेज ज़्यादा है तो नॉलेज ज़्यादा होने की वजह से मेरा ब्रेन भारी हो जाएगा और मैं गिरने लग जाऊँगी. ऐसा तो कभी नहीं होगा ना, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा स्टोर है हमारे ब्रेन में, उसका ना तो कोई वेट होता है, ठीक है, और ना ही वो जगह घिरती है. तो वो क्या मैटर नहीं है, और बाकी चीज़ें क्या है वो मैटर है. अब हम बात करते हैं एटम की. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. डेफिनेशन हम मार्क कर लें. एटम के स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, छोटे पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं. वी कैन नॉट सी एटम बिकॉज दे आर सो स्मॉल. हम एटम को देख नहीं सकते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं. एटम एक्सेप्ट नोबल गैसेज कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. वो कह रहे हैं एटम सिवाय नोबल गैसेज के इंडिपेंडेंटली मतलब आज़ादाना तौर पर जो है वो नहीं रह सकते. नोबल गैसेज क्यों आज़ादाना इंडिपेंडेंटली रहते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं, टोटल होते हैं, कंप्लीट होते हैं. ठीक है ना. 8 ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होता है उनका. इसी वजह से वो इंडिपेंडेंटली होते हैं, जबकि बाकी एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते. ठीक है. तो ये था हमारे पास एटम. अब एटम की ये पिंक बॉक्स जो है आप देखें. द वर्ड एटम मीन्स इंडिविजुअल. एटम का मतलब है इंडिविजुअल, मतलब नाकाबिले तकसीम, इसे मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते. बट नाउ द साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड, लेकिन साइंसदानों ने डिस्कवर्ड किया है डेट एन एटम इज डिविजिबल. लेकिन साइंसदानों ने अभी ये क्या किया कि एटम को डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल है. ठीक है. एटम आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल आर का इलेक्ट्रॉन. अभी फंडामेंटल पार्टिकल की डेफिनेशन है. कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. दिस पार्टिकल्स इवन स्मॉलर देन द एटम. अब ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि एटम से ही बहुत छोटे होते हैं. एटम तो हमें नजर नहीं आता, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन्स वगैरह ये सारे क्या फंडामेंटल पार्टिकल है, ये एटम से ही बहुत छोटे होते हैं. अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, जो कि आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन आप फिर भी आप देखें. स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हम बात करें तो ये हमारे पास सेंटर में क्या है? सेंटर में क्या है? ये हमारे पास न्यूक्लियस है. सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस. ठीक है. अभी हमारे पास क्या है? ये जो गोल गोल दायरे बनाई है हमारे पास है, गोल गोल जो दायरे बनाई है हमारे पास क्या है? शेल है, और इसे एक और नाम देते हैं ऑर्बिट का. ठीक है. शेल एंड ऑर्बिट. अब ये हमारे पास क्या पी है? पी है मतलब प्रोटॉन है. ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है? न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव. प्रोटॉन पे पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, कोई भी चार्ज. इसलिए मैं क्रॉस लगा रही हूँ यहाँ पर कि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव. जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में उतने ही, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे. दोनों की तादाद क्या होगी? सेम होगी. ये आपके पास है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की. 2 और मोर एटम कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज पार्टिकल इज आर कॉल्ड मॉलिक्यूल. ये डेफिनेशन हम कर लें. 2 या 2 से ज़्यादा एटम जो एक लार्ज पार्टिकल बनाते हैं मिलकर, उसे हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. मॉलिक्यूल जो है आज़ादाना तौर पर इंडिपेंडेंटली रहते हैं. ठीक है. समटाइम्स अ मॉलिक्यूल हैज़ द सेम काइंड ऑफ एटम्स बट समटाइम्स डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल. वो कह रहे हैं बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक जैसे एटम मिलके इकट्ठे मॉलिक्यूल बनाते हैं, और बाज़ औक़ात क्या होता है कि डिफरेंट एटम होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज मेड अप ऑफ 2 सिमिलर एटम. अब देखिए ये मेरे पास एक O है, मतलब एक ऑक्सीजन का एटम है, ये एक ऑक्सीजन का एटम है. जब 2 ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे तो O2 बनेगा ना.
दो मिलेंगे, मतलब ये एक एटम है और ये एक एटम है, ये दोनों मिलकर ऑक्सीजन का एटम, तो O2 यानी एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब कि एक जैसे हैं। अब डिफरेंट की बात करते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल हैज़ थ्री एटम। अब वाटर मॉलिक्यूल में 3 एटम है। ठीक है, 1 ऑक्सीजन, देखिए आपको दिखाई दे रहा है सेंटर में क्या O है, एंड 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम। ये देखिए साइडों पे 2 H है, मतलब इसमें 3 मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का एटम है, दो हाइड्रोजन के एटम है, मतलब एक ऑक्सीजन के एटम और 2 हाइड्रोजन के एटम के मिलके H2O यानी एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, H2O, इसे पढ़ते भी कैसे हैं, केमिकली से पढ़ते कैसे हैं, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, आगे हमारे पास है एलिमेंट। एलिमेंट किसे कहते हैं? एलिमेंट जो है, जो जितने भी डिस्कवर हुए थे अब तक, साइंसदानों ने कुछ डिस्कवर किए, कुछ मज़ीद जो है पहले नहीं थे पर अब हो चुके हैं। देखते हैं उन्होंने क्या इसमें एक्सप्लेन किया। द मैटर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंटेड। एलिमेंट की डेफिनेशन हम कर लें, वो एटम, वो मैटर जो एक किस्म के एटम से मिलकर बने उसे हम क्या कहेंगे, मैटर। ठीक है, जैसे कि गोल्ड एग्जाम्पल है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, वो कह रहे हैं इफ वी टेक अ पीस ऑफ कॉल विच इज कार्बन एंड ब्रेक इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, मतलब आपने कॉल लेना है, कार्बन लेना है, उसको छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देना है, वी विल फाइंड दैट इज वेरी स्मॉल पीसेस इज आल्सो कॉल्ड कार्बन। एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर सिंपलर फॉर्म बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस। मतलब जो एलिमेंट है उनको हम केमिकली प्रोसेस के जरिए सिंपल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखें, देयर आर 109 मतलब 109 एलिमेंट्स आर नॉन साइंटिस्ट, मतलब साइंसदानों ने 109 जो एलिमेंट वो डिस्कवर कर लिए थे। अराउंड 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली फाउंड, लेकिन उसमें जो 92 जो है वो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से है। ठीक है, टोटल कितने हैं, 109, और उसमें से कितने नेचुरली हैं, वो 92 हैं। ठीक है, अदर एलिमेंट्स हैव आर मेड बाय साइंटिस्ट, दूसरे एलिमेंट साइंसदानों ने डिस्कवर किए हैं। एलिमेंट एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, आपको पता है कि 3 स्टेट होती है एलिमेंट की। फॉर एग्जाम्पल आयरन इज अ सॉलिड एलिमेंट, ऐसी बात है ना, आयरन आपको सॉलिड फॉर्म में, जैसे कि आयरन के फॉर्म में, ये सॉलिड है, इस फॉर्म में दिखाया था। मरकरी इज लिक्विड एलिमेंट, मरकरी जो लिक्विड फॉर्म में भी होता है, और ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट इन गैसियस स्टेट, मतलब कि जो आपका एलिमेंट है वो तीनों स्टेट में होता है, आए कि सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। सॉलिड में जैसे कि आयरन है, लिक्विड में मरकरी है और ऑक्सीजन गैसियस में। ठीक है, आगे हम देखते हैं सम कॉमन एलिमेंट एंड देयर सिंबल्स, कुछ कॉमन एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स। इन द बिगिनिंग ईच एलिमेंट हैज रिटन इन इट्स फुल नेम अ शॉर्ट वे टू राइट द नेम्स एलिमेंट्स वेल डेवलप्ड। Each element is given a symbol. अभी definition, a symbol is the abbreviated name of an element. ठीक है, the symbols consist of 1 or 2 letters take from English and Latin names of the element. H is the symbol of hydrogen. अब देखिए ये H symbol, ये symbol है हाइड्रोजन का, और N is the symbol of sodium. ठीक है, whose Latin name is natrium. ठीक है, जबकि लैटिन नेम इसका अलग है। तो ये आपके पास, ये देखिए आपके टेबल आपको दिखाया गया सम कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स, कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम का होगा Al, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का C, कॉपर Cu, गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I। तो इस तरह से आपकी टेबल कंप्लीट है। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम बस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन कहते हैं तकसीम करना। ठीक है, किस तरह से क्लासीफाई किया, साइंटिस्ट क्लासीफाई एलिमेंट्स इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। अब इनको कितने में ग्रुप में जो है डिवाइड किया गया, क्लासीफाई किया गया एलिमेंट को 2, नंबर 1 मेटल, नंबर 2 नॉन मेटल। अब बात करते हैं मेटल क्या होता है। अबाउट 70% एलिमेंट आर मेटल, 70% जो एलिमेंट है उनके पास क्या है, मेटल है। ठीक है, मेटल, ऑल मेटल्स हैव एलिमेंट सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर shiny or gray solid and they can be molded or shaped by heating and pressing. Means वो कह रहे हैं कि आपके पास जितने भी एलिमेंट है उन सबकी प्रॉपर्टी तकरीबन एक जैसी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब वो शाइनी होते हैं, ग्रे होते हैं और मोल्डेड, मतलब उसे हीट करने से या प्रेस करने से वो अपनी शेप जो है उनकी हमसे चेंज भी कर सकते हैं। मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर, ये आपको पता ही है कि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एज they allow them to pass through. Some common metals are given
द टेबल 5.2। अभी 5.2 में आपको टेबल में दिखाया गया ये कॉमन मेटल्स है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, लेड, मर्करी, सिल्वर, सोडियम और जिंक। ये सारे के आपके पास मेटल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब हीट इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली जो है अच्छी तरह से इसमें इजीली पास हो सकते हैं, गुजर सकते हैं। ठीक है, ये शाइनी होते हैं, माउल्टेड और शेप जो इनकी शेप होती है हीटिंग और प्रेस करने पे वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। द एलिमेंट्स देन अदर मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, मतलब मेटल के अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे वो नॉन मेटल होंगे। ठीक है, मेटल के अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, नॉन मेटल्स। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम मेटल्स, ये मेटल की निस्बत मुख्तलिफ प्रॉपर्टी होगी ना, तभी तो डिफरेंस होगा इनमें। नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड, नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ठीक है, ब्रिटल एंड कैन यू माउल्ड एंड शेप दैम। ब्रिटल कहते हैं उसको अच्छी तरह से अगर इसे पीट के या इसे मार के इसकी ज़र्ब लगा के हमसे इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। कैन नॉट बी माउल्डेड, सॉरी इसमें चेंज नहीं कर सकते, मेटल में चेंज कर सकते हैं, कैन नॉट बी माउल्डेड। ठीक है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो नॉन मेटल होंगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा एंड हीट टू पास थ्रू देम, उसमें से हीट जो है गुजर नहीं सकती। दे आर नॉन कंडक्टर्स। अब जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर नहीं होते। ठीक है, ये नॉन कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाएगी मेटल में, नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। ठीक है, और ये शाइनी होते हैं जबकि शाइनी वगैरह नहीं होते। ये 3 शेड में नॉन मेटल होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम कॉमन जो है नॉन मेटल्स की बात करते हैं, कार्बन, क्लोरीन, सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ये सारे थे आपके नॉन मेटल्स के बारे में। पहले हमने बात की क्लासिफिकेशन की, कितनी कौन कौन सी हैं मेटल्स में और नॉन मेटल है, दो पार्ट में इसको क्लासीफाई किया एलिमेंट को, मेटल और नॉन मेटल्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आई होप यू विल यू मस्ट हैव पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे पॉइंट को अच्छी तरह क्लियर कर सके होंगे। ओके।